क्या आप ट्रैवल करते वक्त हमेशा एयरपोर्ट पर घबराते हैं? लंबी लाइन, चेक इन में समय खराब होना और घंटों की वेटिंग टाइम जो आपका टाइम भी खराब करती हैं और आपको फ्रस्ट्रेट भी करती हैं। आप बहुत जल्दी चले जाते हैं तो वहाँ पर जाकर बोर होते हैं। तो आज हम आपको कुछ हैक्स बताएंगे जिनको यूज़ करते हुए आप अपने ट्रिप को और मज़ेदार बना सकते और आप इनका पूरे बेनिफिट्स ले सकते हैं। तो आज हम बताएंगे आपको ऐसे हैक्स जो लगभग सभी ट्रैवलर को पता होने चाहिए। इसमें फ़्लाइट चेक इन हो गया, बोर्डिंग हो गया, सिक्योरिटी हो गई और एयरपोर्ट लॉन्च हो गए। ये सब आप कैसे सही तरीके से यूज़ कर सकते हैं और अपना पैसा भी बचा सकते हैं और टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। टूरिस्ट वीज़ा से रिलेटेड आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो हमारी वेबसाइट पर विजिट करें, तो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन जो है हमारी वेबसाइट पर आपको मिल जाएगी और इम्पॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन होती है वो आप हमारी वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो पहला टिप, आप अपना टाइम बचाने के लिए ऑनलाइन चेक इन कर सकते हैं। यदि आप डोमेस्टिक फ़्लाइट में जा रहे हैं तो ऑनलाइन चेक इन बड़ी ईजी है, बट आप यदि इंटरनेशनल ट्रिप पे जा रहे हैं तो ऑनलाइन चेक इन करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। बट काफ़ी एयरलाइन हैं जो अपनी वेबसाइट पर आपको ऑप्शन देते हैं कि आप ऑनलाइन चेक इन कर सकते हैं और साथ में आप अपनी सीट भी जो है वो कंफर्म पहले ही कर सकते हैं, जिससे आप विंडो सीट ले सकते हैं और अपने ट्रिप को और मज़ेदार बना सकते हैं। तो विंडो सीट लेने का एक हैक है जो आप यूज़ कर सकते हैं, वो इस तरीके से कि आप जल्दी एयरपोर्ट पर जाएं। आप कम से कम 3 से 4 घंटे पहले चले जाएं और लाइन में आगे लग जाएं और जो आपकी बोर्डिंग कर रहे हैं, जो आपको बोर्डिंग पास दे रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट करें विंडो सीट के लिए। वो आपको विंडो सीट दे देंगे और उसके लिए एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगते हैं। मैक्सिमम एयरलाइन उसके लिए एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लेते हैं और वो आपको ये फैसिलिटीज़ दे देते हैं। अब बात यह है कि जब भी आप एयरपोर्ट पे जाते हैं तो कुछ ध्यान रखें, अपनी पैकिंग जो है बड़े ध्यान से करें। काफ़ी टाइम आपका वेस्ट इस तरीके से हो सकता है कि यदि आपका जो बैगेज का वेट बढ़ गया तो आपको यदि कुछ सामान निकालना पड़े तो आपको पहले से क्लियर हो कि मुझे क्या निकालना है। बट पहले आप ये गलती ना करें कि आप एयरपोर्ट पर जा रहे हैं और आप हैवी जो है लगेज लेके जा रहे हैं जो आपको अलाउ नहीं है। आप उतना ही लगेज लेके जाएं, वेट को पहले ही आप जस्टिफाई कर लें कि कितनी आपकी रिक्वायरमेंट है और आपको कितना अलाउ है। उतना ही लेके जाएंगे तो आपका जो कीमती सामान है वो आपके लगेज से नहीं निकाला जाएगा। और हैंड बैगेज में आप अपनी इम्पॉर्टेंट चीज़ें रखें, जैसे पासपोर्ट, चार्जर, वॉलेट और जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स होती हैं वो अपने हैंड बैगेज में रखें, क्योंकि ये आपको अलाउ नहीं होगा कि आप चेक इन में अपने बैगेज में भेज सकें। वो आपको कभी भी कोई भी एयरलाइन अलाउ नहीं करेगी। अभी थर्ड टिप्स जो है आपके लिए वो ये है कि अपने डॉक्यूमेंट जितने भी हैं उनको अच्छे से चेक करें, डबल चेक करें। कहीं ऐसा ना हो कि आप कुछ भी भूल गए हैं, क्योंकि जैसे पासपोर्ट होता है आपका, यदि इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा है उसकी कॉपी हो गई, टिकट हो गई, तो इसको ध्यान से रखें। क्योंकि एयरपोर्ट पे जाके कई बार क्या होता है कि आप जब पहुंचते हैं तो आपको हड़बड़ाहट में कई बार आपको डॉक्यूमेंट नहीं मिलते हैं या फिर आप लेट हो रहे हैं तो उस टाइम पे आपको जल्दी होती है तो उस टाइम आपके डॉक्यूमेंट मिस होने का चांस होता है। तो ये गलती ना हो, पहले से ही डबल चेक करें और अपने इन इन्फॉर्मेशन को ध्यान से रखें और अपने फ़ोन और लैपटॉप में भी सेव करके रख लें। क्योंकि यदि आपके पास हार्ड कॉपी नहीं है तो आपके पास सॉफ्ट कॉपी ज़रूर हो, क्योंकि सॉफ्ट कॉपी भी एक्सेप्टेबल होती है। अब नेक्स्ट टिप जो है, जैसे हमने पहले बताया कि आप जल्दी जाएंगे तो आपको काफ़ी बेनिफिट होंगे, विंडो सीट मिलने के चांसेस हैं। साथ में ही जो सिक्योरिटी और इमिग्रेशन है उसको आप टाइम से क्लियर कर पाएंगे, क्योंकि आपका टाइम वहाँ पे वेस्ट हो जाता है। कई बार काफ़ी फ़्लाइट्स होती हैं वो एक साथ फ्लाई होने वाली हैं तो काफ़ी जो पैसेंजर एकदम आते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि वहाँ पे एकदम भीड़ होती है, जिससे आपको टाइम काफ़ी वेस्ट होता है। इमिग्रेशन में काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता है, फिर सिक्योरिटी में टाइम वेस्ट होता है। तो आप इससे बचने के लिए कम से कम 3 घंटे पहले तो ज़रूर पहुँचें। अब नेक्स्ट टिप्स जो है वो आपके लिए बहुत मज़ेदार होने वाला है। जब आप एयरपोर्ट पर पहुँच जाते हैं तो अंदर आपके लिए कुछ प्रीमियम लॉन्च होते हैं। उन लॉन्च को आप एसेस कर सकते हो। ओनली 2 रुपये या 3 रुपये पे करके आप पेट भर के खाना भी खा सकते हैं और बड़े आराम से आप वहाँ पर वेट कर सकते हैं। बट उसके लिए आपके पास वैलिड क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड्स होने चाहिए। जो भी आपके पास बैंकिंग होती है उसके अंदर आपको फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं। तो उसके लिए आप लॉन्च की जैसी ऐप्स को इस्तेमाल करें, यूज़ करें और उसके अंदर चेक करें कि आपका क्रेडिट या डेबिट कार्ड जो है वो वैलिड है या नहीं। यदि है तो आपको एक बेनिफिट मिलेंगे, आप फ्री में वहाँ पर
जो है अपना लंच डिनर कर पाएंगे, और आपकी जो अमाउंट कट होगी वो ओनली 2 रुपये या 3 रुपये होगी, इससे ज़्यादा नहीं होती है। और आप एयरपोर्ट पे गए हैं, वहाँ पे वेट कर रहे हैं, तो उस टाइम आप अपने वाईफाई जो है उसको फ्री में एक्सेस कर सकते हैं, अपने लैपटॉप फ़ोन को चार्ज भी कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत इजी होता है। वहाँ पर आपको इसके जो है स्लॉट मिल जाते हैं जो आप बड़े इजीली यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको वहाँ पे ये फैसिलिटी नहीं मिलेगी। तो ज़्यादा टाइम जो वेस्ट होता है वो सिक्योरिटी चेक इन में होता है। तो सिक्योरिटी जब आपका चेकअप हो रहा है उस टाइम ध्यान रखिए कि आप अपनी बेल्ट, जूते, या फिर आपके पास वॉलेट है उसके अंदर कॉइन्स हैं, तो ऐसी जो चीज़ें हैं वो पहले ही निकाल के रखें। अपने लैपटॉप्स जो है वो अपने हैंडबैग से पहले निकाल के रखें। फ़ोन अलग रखें, तो उनको उन बॉक्स में ज़रूर डाल दें, पहले से ही ध्यान से डालें कि ऐसा ना हो कि कहीं वो मिक्सअप हो जाए किसी और के साथ और आपको उसमें प्रॉब्लम हो। तो ऐसी गलती ना हो, ये पहले ही आपको इसका ध्यान रखना होगा। तो यदि आप फ्लाइट में जा रहे हैं और आपका लिक्विड है आपके पास, तो ध्यान रखें 100 ml से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 100 ml से ज़्यादा होता है तो आपको अलाउ नहीं होता, आपका वो जो लिक्विड है वो आपका निकाल दिया जाएगा। और जो यदि आप वहाँ पर शॉपिंग कर रहे हैं ड्यूटी फ्री में, तो ध्यान रखें आप बहुत ज़्यादा शॉपिंग भी ना करें, क्योंकि कई बार वहाँ पे काफ़ी महंगा भी होता है, और साथ में ये भी होता है कि आपको उतना सामान जो है अलाउ नहीं भी होता है। तो ये ध्यान जरूर रखें, जहाँ से परचेज़ कर रहे हैं उनको बता दें कि आपने कुछ और भी परचेज़ किया है, तो उनसे पूछ लें कि मैंने ये भी परचेज़ किया हुआ है, क्या मैं और भी लेके जा सकता हूँ या नहीं। तो इस तरीके से आप जाएंगे तो आपको प्रॉब्लम जो है नहीं होने वाली। और बाकी आपके पास काफ़ी टाइम है एयरपोर्ट पे, तो आप उस टाइम एयरपोर्ट पे घूम सकते हैं, और वहाँ पे आपको विंडो ग्लास एरिया काफ़ी मिल जाता है, जहाँ पर आप फ़्लाइट टेक ऑफ हो रही हैं या लैंड हो रही हैं तो उनका भी इंजॉय कर सकते हैं, और अपनी फ़ोटोग्राफी अच्छी कर सकते हैं, और कुछ अच्छी रील्स बना सकते हैं जो आपके ट्रिप को और भी यादगार बना सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने जो है ट्रिप को और बेहतर बना सकते हैं। तो हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, और आपको टूरिस्ट वीज़ा से रिलेटेड कुछ मटेरियल चाहिए तो वो हमारी वेबसाइट पर जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए आपको बहुत ही कम अमाउंट जो है वो पे करनी पड़ेगी, वो आपकी हेल्प करेंगी वीज़ास लेने में। तो एक बार हमारी वेबसाइट पर ज़रूर विज़िट करें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू।